ऑलराइट, सो नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। ये है शून्य एआई का पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ कौन है आपको बताता हूँ। मेरे साथ हैं राघव मलिक और उनकी मदर। अब ये राघव एक एक इनक्रेडिबल इंसान है भाई। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि फ्यूचर जो लिखेंगे ना, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो आज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को फ्यूचर लिखने के लिए। इनको इनको बिल्कुल नहीं लगता कि एज का कोई फैक्टर है। इनको डर नहीं लगता कि मुझे क्या आता है या क्या नहीं आता। ये एकदम निडर होके चलते हैं और राघव एक ऐसा ही इंसान है। और बाय द वे, आज के पॉडकास्ट में आप सिर्फ राघव से नहीं समझोगे, उससे तो सीखोगे सीखोगे। राघव ने जो ऐप बनाई है वो भी आप देखोगे। लेकिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप उनकी मदर से मिलेंगे। आप एक्चुअली ये समझेंगे कि एक राघव को बनाने में क्या क्या गया। व्हाट लेड टू अ क्लास एट स्टूडेंट टू बी लाइक दिस। क्योंकि लाखों लाखों स्टूडेंट्स हैं आज, क्लास 8 9 10 के लाखों बच्चे हैं आज हमारे भारत देश में। कितने ऐसे लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐप बना रहे हैं सही डाइट चार्ट्स देने के लिए इस पूरे भारत देश को। और राघव एक ऐसा, वो छोटी मोटी सोच नहीं है कि बस मेरे को ऐप बनाना है। बड़ी मिशन ड्रिवन सोच है। वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत देश में जिन लोगों को सही प्राइस पे डाइट कंसल्टिंग मिल ही नहीं पाती। क्योंकि बहुत सारे डाइटिशियंस हैं जो अपनी आर्ट का चार्ज करते हैं, कोई 1500 रुपए, कोई 2000 रुपए, कोई 5000 रुपए। लेकिन एक आम इंसान वो डाइट कैसे ले। और साथ में हमें पता है ना, भारत को वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो अगर राघव, एक क्लास 8 का जो लड़का है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक टूल बिल्ड कर गया जिसके कारण वो किसी भी इंसान को फीमेल हो मेल हो बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, उसको उसका स्पेसिफिक डाइट चार्ट दे और मल्टीपल बार दे पाए, तो ये दुनिया बदल देगा। अब एक काम करते हैं, राघव को इंट्रोड्यूस करते हैं। राघव, से हाई टू एवरीवन। हेलो। ऑलराइट, तो राघव, सबसे पहले यार आप अपने बारे में बताओ। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन। हेलो, आई एम राघव मलिक फ्रॉम क्लास 8। आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई लिव इन मुजफ्फरनगर। सर, ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोगों की लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे लोगों को स्टडी, बाय द वे टीचर्स जो होते हैं उनकी भी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे मतलब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है। तो यहाँ पे डाइट चार्ट्स के लिए भी लोग नहीं है प्रिपेयर। तो मैंने इसलिए एक डाइट चार्ट ऐप बनाई है ताकि लोग बहुत कम रुपीज में अपना डाइट चार्ट लें। अच्छा चलो, आपकी ऐप के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ना आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। देखो, आप क्लास 8 में हो। क्लास 8 का बच्चा ना बहुत बड़ा नहीं होता। क्लास 8 का बच्चा, मैं आपको बताता हूँ अपनी असलियत। मैं जब शायद क्लास 8 में था, मुझे एक ही चीज आती थी यार। स्कूल से घर वापस आना है, बैग रखना है, लंच करना है और क्रिकेट खेलने जाना है। दैट्स ऑल। राइट। लेकिन राघव, मुझे बहुत सच्चाई से बताना, आपके अंदर ऐसा क्या हुआ, व्हाट ड्रोव यू कि यार मैं गर्मियों की छुट्टियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखूं और एक ऐप बनाऊं। क्या ऐसा आपके परिवार में लोग करते आए हैं, या इज दिस जस्ट जस्ट यू हु इज समबडी डिफरेंट। सर, बताऊं तो मेरे परिवार, मेरे फैमिली में आज तक किसी का भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरा क्लास थर्ड से इंटरेस्ट बन गया था एप्स बनाने में, कोडिंग करने में। इंटरेस्टिंग। सो ये इंटरेस्ट फंडामेंटली बिल्ड कैसे हुआ, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। सर, लॉकडाउन में मैंने एक बार वाइट हैट का कोर्स करा था। और उसमें मेरे को ये नहीं, वो सिर्फ गेम्स बनाना सिखाते थे। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं एप्स बना पाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने आपका वेब पेज देखा, फिर आपका फेसबुक पेज फॉलो करा। फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि आप मेरे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं एज बनाना। तो मैंने चलो, मेरी तारीफ बाद में करेंगे, पहले पहले मुद्दे पे आते हैं। तो राघव यार, क्लास 8 में रहकर आप आज एक ऐसी इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, इतनी लार्ज स्केल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको घर से ये इंस्पिरेशन मिलती है या क्या आपको स्कूल से ये इंस्पिरेशन मिल रही है? आपको कौन समझा रहा है ये कि तो मतलब लिटरली आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, वो पॉपुलेशन स्केल प्रॉब्लम है। क्लास 8 के बच्चे के लिए सोचना ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बहुत खुल के ये बात कह सकता हूं कि आप शायद, अगर पूरे भारत देश में 1 करोड़ क्लास 8 के बच्चे हैं, तो 1 करोड़ में से 0.1% या मे बी 1% ऐसे क्लास 8 के बच्चे होंगे
जो पॉपुलेशन स्केल की कोई प्रॉब्लम सोच भी पा रहे होंगे, करना तो बहुत दूर की बात है, सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, बस सोच पा रहे हो। आप सोच कैसे पा रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू? हु इज टीचिंग यू? घर में आपको सपोर्ट मिल रहा है, या स्कूल में आपको कोई कह रहा है, या आप सेल्फ ड्रिवन इंसान हो? व्हाट्स हैपनिंग? सर मैं सेल्फ ड्रिवन इंसान। इंटरेस्टिंग, बहुत सही, बहुत सही। और सेल्फ ड्रिवन इंसान होने के लिए क्या आप बुक्स पढ़ते हो, या फिर मुझे अपने थोड़े डॉट्स कनेक्ट करने में हेल्प करो, क्या आप बुक्स पढ़ते हो, क्या आप वीडियोस देखते हो? व्हाट ड्राइव्स यू? सर मैं जेन्युइनली लैपटॉप से उठाता हूँ और उस पर पूरा सर्च करता हूँ मेरे को कौन सी मेजर प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में और उसे सॉल्व करने में कितने प्रोग्रेस हुई है। वाह, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। तो मेरे को ना काफी सारे डॉट्स ऑलरेडी मिल गए हैं आपके बारे में। अब एक काम करते हैं मैम, हम आपके पास आते हैं। अब आप मुझे पहले तो ये बताओ दैट, देखो राघव, एज अ मदर आई एम श्योर यू विल बी वेरी प्राउड, मतलब आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि यार ये मेरा बेटा आज सबके सामने पूरी दुनिया भर को ये बता रहा है कि मैं क्लास थर्ड से ही इंटरेस्टेड था, सेल्फ ड्रिवन इंसान हूं। अगर क्लास एट्थ में राघव वैसा है ना, आई कैन बेट माई कार्ड्स अगले 4 साल तक अगर राघव को सही मेंटरिंग मिल जाए ना, ये इंसान कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब जहां ये कह रहा है कि मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मुजफ्फरनगर में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं बहुत बार कभी ट्रैवल करता हूँ, मुजफ्फरनगर से निकलता हूँ यूपी में, राइट। लेकिन राघव कैन चेंज द वर्ल्ड, ही इज एट दैट टाइम। मैम आप जरा मुझे अपनी कहानी बताओ। आपने कैसे ये सोचा भी, आपके अंदर वो कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं राघव को गर्मियों की छुट्टियों में एआई ड्रिवन कोई चीज कराऊं? मतलब एक आम पेरेंट तो ये कहते चल यार तू आज थोड़ा खेल ले, यू नो, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, अपना हॉलीडे होमवर्क कर ले, अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले आ। बट यू आर डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू? मुझे थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताओ। नमस्कार सर। मैं शिवानी हूँ मुजफ्फरनगर से। बिल्कुल आपने सही पूछा। सर मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि भाई आजकल आपको पता है भाई, इंटरनेट का जमाना है, सब अपना ये फेसबुक इंस्टा ये सब चलाते रहते हैं, तो एआई का काफी कुछ आ रहा है। और ये फैक्ट है कि देखो, हम जिस सिटी में हर चीज फैसिलिटी हमें नहीं मिल सकती। हर जगह हम बच्चा बाहर नहीं भेज सकते कि भाई अभी ऐसी एज नहीं कि हम इसे अभी से बाहर भेज भेज के कोर्स कराएं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे दिमाग में डाला पहले कि भाई ऐसे ऐसे आप, भाई वो था कि भाई बच्चे फ्री तो होते ही हैं, देखो स्कूल उसके बाद तो बच्चा फ्री होता है। अब आजकल वो गेम्स भी नहीं जो हमारे टाइम पे गेम्स होते थे, जैसे आप क्रिकेट खेलने चले गए, हम भी खेलने चले जाते थे, बट अब बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। अब ये लगता है कि बच्चा सामने ही रहे। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा, तो मैंने मतलब फेसबुक पे थोड़ा बहुत सर्च करना स्टार्ट करा, तो बाय चांस मेरे आगे आ पाए। तो भाई मेरे को आपके वर्ड्स जो बच्चों के लिए इतना वो थे, सबसे पहले क्वालिटी तो मुझे आपकी ये अच्छी लगी थी कि आप अपनी क्लासेस खुद लेते हैं। क्योंकि आज से पहले मैंने इसे जितने भी कोर्सेज कराए हैं, मैं हर साल इसे एक आधा कोर्स कराती हूँ, हर एवरी ईयर। थर्ड में इसने कोडिंग करी होगी, फिर इसने ओडा भी करा हुआ है, इसने हर कुछ किया हुआ है। हर समर्स में मेरे को ये होता है कि ये अपना कुछ एक नया, कभी ओलंपियाड की क्लासेस, तो वो इस बार मेरे को ये था कि कुछ डिफरेंट, और ये था कि ठीक है। और फिर आपका पेज जैसे आया, तो सबसे चीज मेन मुझे सबसे अट्रैक्टिव यही लगी कि आप खुद क्लासेस लेते हैं, और आपका आगे कोई वो नहीं है कि ट्यूटर का वो ऑप्शन है या कुछ है, भाई पूरा बैच आपने ही लेना है। दूसरा पॉइंट कि आज अगर मेरे को कोई डाउट है तो आप कॉल पिक करते हैं। मेन जो हमें नहीं मिलता, क्योंकि मैंने आज से पहले भी इसे बहुत कोर्सेज कराए हैं, वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर मैंने इसको पेज आपका दिखाया, इसको दो तीन आपकी वीडियो सुनवाई, इसको रोज कई कंटिन्यू मैं इसको काफी डेज तक पहले आपका पूरा दिखाया सुनवाया, हर वीडियो देखी। तब जाके जब इसका खुद का माइंड मेकअप हुआ, तब हमने आपसे बात करी। फैंटास्टिक मैम, आपने ना आज लाखों पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। भारत देश में हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं अपने को भी काउंट कर रहा हूं, मैं भी एक पेरेंट हूं। हम लोग ना जनरली हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुपर ह्यूमन बन जाए। हम चाहते हैं बच्चा 95 98% भी ले आए, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। हम चाहते हैं वो खेल कूद में भी आगे रहे, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, ओलंपियाड्स भी कर ले, सब कुछ कर ले। लेकिन आपने ना एक बहुत क्रिटिकल बात बोली है मैम, आपने राघव को डिसीजन लेना सिखाया। दिस इज ब्रिलियंट। आप सब लोग जो इस समय पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज शिवानी मैम से समझिए, सीखिए इनसे। ये छोटी बात नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे जिंदगियां बदल जाती हैं।
इन्होंने अपने बच्चे को डेटा पॉइंट्स दिए, डेटा से इन्होंने अपने बच्चे को ही बोला अब आप ही डिसीजन लो। इंटरेस्टिंग। शिवानी मैम, आप अपना थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बताओ। आपका आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम? प्लीज टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। मैं एक्चुअली मैं भी हाउस वाइफ हूँ, और बैकग्राउंड मतलब यही था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हुआ एजुकेशन से। अरे वाह। और उसके बाद मैंने जॉब वगैरह तो नहीं करी, बट हाँ कुछ टाइम मैंने नेटवर्किंग में काम किया है। फिर उसके बाद अब समर्स में वही बात है, जैसे मुझे भी खाली बैठने का शौक नहीं है, तो मैंने अब फिलहाल कैलीग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, बच्चों को सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो यही है कि भाई वैसे मैं हाउस वाइफ ही हूँ बट साथ बहुत में। हाँ। बहुत ही सही, इंटरेस्टिंग। बट अब मुझे समझ आ रहा है एक्चुअली राघव ऐसा क्यों है। आई टेल यू क्यों है। मैम देखो, आप जो बोल रहे हो ना, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से उसको कंज्यूम कर पाता हूँ। राघव में जो जो सेल्फ ड्रिवन, अभी राघव ने बोला था ना कि मैं बहुत सेल्फ ड्रिवन हूँ, वो एक्चुअली आपके कारण हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान हो जो ये नहीं कह रहा कि मैं हाउस वाइफ हूं इस कारण से मैं ऐसे ऐसे, ना 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 ना। आप कह रहे हो मैं हाउस वाइफ हूं, ये तो मेरा एक रोल है, लेकिन उसके बियॉन्ड मैं खुद ये सीख रही हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच मेक्स यू। और तभी मैं कहता हूँ बच्चा जो होता है ना, वो खुद शेप नहीं होता है, कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जो अल्टीमेटली एक बच्चे को शेप करते हैं। तो राघव, ब्रिलियंट यार। यस सर। आप ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त लाइफ में, मैं आपको एक एक बड़ा होने के नाते एक लेसन दे रहा हूं आपको दोस्त। ऐसे पेरेंट्स मिल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ये आप आज नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, ट्रस्ट में नहीं समझोगे आप मेरी बात समझोगे आज से 10 साल बाद, ट्रस्ट में समझोगे आप। ये बहुत बड़ा लेवरेज है, हर एक के पास ये लेवरेज नहीं होता है। ऐसे पेरेंट्स जो जो खुद आपको ड्राइव करें, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करें, सिर्फ इतना ही ना राघव, ये आपको इस देश के टॉप 2% लोगों में रख देता है, ये मजाक नहीं है। इसको, इस स्ट्रेंथ को कभी भूलना मत। बी विद योर पेरेंट्स ऑलवेज। आई एम विद माई पेरेंट्स, मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मौके आए थे कि मैं सिलिकॉन वैली सेटल हो जाऊं, यूएस चले जाऊं, बहुत सारे मौके थे आज से 12 साल पहले, राइट? बट आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई आई विल ऑलवेज स्टे विद माई पेरेंट्स। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। तो मैम आपके बारे में इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। अब राघव आपके पास आते हैं। राघव, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो जो ऑनेस्टली, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ यार, इसको बुरा मत मानना। मुझे नहीं लग रहा था कि क्लास 8 का स्टूडेंट कभी भी सोच पाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्लास 8 का स्टूडेंट जनरली गेमिंग करेगा, जैसे बेसिक असम्पशंस होते हैं, छोटी 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 प्रॉब्लम्स देखेगा कोई, राइट? आपने एक पॉपुलेशन स्केल प्रॉब्लम सोची है कि हम आम लोगों को डाइट प्लान कैसे बना के दें जो उनके लिए स्पेसिफिक है। अब एक काम करो, अपनी ऐप दिखाओ और सबको समझाओ। ये अब आपके लिए एक प्रोडक्ट डेमो है, दिस इज योर फर्स्ट एवर प्रोडक्ट डेमो। हो सकता है आज से कुछ साल में, जब आपकी ये ऐप 1 साल में, 1.5 साल में बिल्कुल परफेक्शन के आसपास आ जाए, राइट, हो सकता है कि आप यही वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े स्टार्टअप एक्सीलरेटर में डेमो कर रहे हो। तो आज ये डेमो सिर्फ आप मुझे और अपनी मम्मी के सामने नहीं कर रहे हो, आज ये डेमो लाखों लोग देखेंगे फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सो स्टेज इज योर्स, टेक इट अवे। तो आपको स्क्रीन दिख रही बिल्कुल दिख रही है, 100%। है? सो हेलो गाइस, मैंने अपनी ऐप का नाम रखा है न्यूट्री ग्लो। और यहाँ पे आप अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे नेम, एज, ब्लड शुगर लेवल, वेट, मोबाइल नंबर, करंट डाइट और डेली वर्कआउट रूटीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार करके देख। जैसे मेरा तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम से मेल खुलेगी और आप ये मेरे को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है। फिर उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ राघव, सबसे पहले तो आप यही प्रॉब्लम सॉल्व क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में दैट दैट यू, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला था आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। यस आपको ये प्रॉब्लम मिली कैसे, दिमाग में चमकी, ये आइडिया कहाँ से आया है? सर, हमारे देश में जो लो मिडिल क्लास लोग होते हैं,
वो डाइट चार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो आम न्यूट्रिशनिस्ट देता है। वो शायद से कंसल्टेंट के 1500 ले, 2000 दे। और जो लो मेडिकल क्लास होता है उसका बजट हो सकता है 1000 तक। और दूसरी बात तो ये है, मेरे पापा को डायबिटीज भी है, तो इसलिए मैंने मैंने ये ऐप बनाई। इंटरेस्टिंग। तो मतलब घर में ही आपको अपने अपने पहले यूजर स्लैश कस्टमर घर में ही मिल गए हैं। दिस इज ग्रेट। एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट डेमो को ना ब्रेक करते हैं अब जरा। तो सबसे पहले राघव ये बताएगा कि क्या आज से पहले राघव ने ऐसी कोई ऐप बनाई है या दिस इज द फर्स्ट टाइम? सर फर्स्ट टाइम। ओके। अगर ये पहली बार आपने किया तो कैसे कर पाए? मतलब आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इस तरीके से ब्लॉग्स बनाऊंगा, ये इतना आसान होगा, कस्टमर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली ईमेल पहुंच जाएगी, फिर मैं उसको 24 घंटे के अंदर डाइट चार्ट दे दूंगा। ये फ्लो कहां से आया दिमाग में? हाउ डिड यू बिल्ड इट? सर अपने आप ही आया था। अच्छा, क्या आपने इसको बनाने से पहले डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाके आपने बनाया, या फिर क्या आपने एक्चुअली पहले कोई पेन पेपर पे पूरा एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया, या फिर डायरेक्टली आप कंप्यूटर पे गए और आपने बना दिया? तो पहले पेन पेपर पे सारे आइडियाज नोट करे थे। फैंटास्टिक, वेरी गुड। मैं यही चीज निकालना चाहता था। तो आप सब लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना हो, बाय द वे राघव ने एक प्रोडक्ट बना दिया है, ये दिस इज एन इंटरनेट, ये लाइव प्रोडक्ट है। आप में से बहुत सारे लोग आज इस लिंक पे जा सकते हैं। राघव, इसका लिंक क्या है? तो हेल्थ डैश डाटा डैश हेल्पर डैश ऐप डॉट लवेबल डॉट। ठीक है, तो राघव का ये जो लिंक है मैं आप सब लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज यहाँ पे जरूर जाइए और ऑफ कोर्स अपना डाइट चार्ट बनवाइए राघव से। एंड ऑब्वियसली बात है, ये एक सर्विस है, ये एक जेन्युइनली अच्छी क्वालिटी सर्विस है। तो जो भी राघव उसका चार्ज करेगा, यू शुड डेफिनेटली पे फॉर इट। बट एक बात तो पक्की है भाई, जो बड़े बड़े महंगे न्यूट्रिशनिस्ट चार्ज कर रहे हैं उससे तो बहुत 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 कम होगा। तो राघव, मुझे याद है आपने जब पहली बार ये डेमो किया था प्रोडक्ट हमारी क्लास में, राइट? सिर्फ मैं ही नहीं, आपका ये प्रोडक्ट देखकर बहुत सारे और लोग एक्साइटेड हुए थे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ना बहुत ही सिंपल है, ये सुपर इजी है। कोई भी अपनी डिटेल्स डालता है और फंडामेंटली उसको उसका डाइट चार्ट मिल जाता है। आपने ये जो इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया, ये कहां से सीखा? क्या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, या आपने किसी से समझा, या आपने गूगल सर्च किया? आपको कैसे पता लगा मुझे क्या डेटा लेना है? सर आप। अरे, मैं कौन मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए थे यार। बट उससे पहले, फॉर एग्जांपल, आपने ब्लड प्रेशर स्कोर लिया, तो आपने वो समझा कहां से? वेयर डिड यू लर्न इट फ्रॉम? सर बेसिकली मैंने सर्चिंग करी थी बहुत ज्यादा। इंटरेस्टिंग। गॉट गूगल। इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो आप सब लोग इस समय ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। राघव ने क्या किया? राघव ने एक प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोडक्ट में वो क्या कर रहे हैं? डेटा कैप्चर कर रहे हैं। डेटा से वो आपको ग्रेट क्वालिटी डाइट चार्ट दे रहे हैं, जो एक आउटपुट है। और राघव, ये सब कुछ करने के लिए आपको कितना कोड लिखना पड़ा? जीरो। जीरो। दैट्स द मैजिक। ये सब कुछ राघव ने बाय द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किया है। इसमें उसको एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना था। आपको कोई कोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। एनीबॉडी कैन डू दिस, लिटरली लाइक दैट। राघव, ये आइडिया सिर्फ एक एक टाइम पास आइडिया की तरह देख रहे हो आप, या यू रियली आर पैशनेट अबाउट इट एंड यू वांट टू बिल्ड दिस? सर मैंने इसको एक तरीके से अपने स्टार्टअप की तरह देखा। ब्रिलियंट यार, बहुत सही, बहुत सही। अभी तक कोई रेवेन्यू किया है या नहीं किया? सर करा है। नाइस। कितना रेवेन्यू किया है अभी तक? सर 500। नाइस, बहुत सही, ग्रेट। तो राघव को पहले तो बाय बाय द वे बधाई हो। हमारे देश में ना ऐसे ही लोग लिटरली फ्यूचर क्रिएट कर देंगे, जो क्लास एट्थ में है, क्लास एट्थ में अपनी स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली इंटरनेट पे एक प्रोडक्ट बना के, अगर क्लास एट्थ का एक बच्चा एक्चुअली 500 रुपए का रेवेन्यू कर सकता है ना, तो जब तक वो क्लास ट्वेल्थ में आएगा, उसको अपने मम्मी पापा से ना कॉलेज की फीस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है उसको नौकरी भी कभी करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज द स्टार्टअप विल फंडामेंटली फ्लाई अवे। इट्स दैट सिंपल। और आप सब लोग ये समझो इस बात को। लेकिन हर एक की बात ये समझ नहीं आएगी। वो क्यों? क्योंकि हर एक कोई राघव नहीं हो सकता। लेकिन आप बन जरूर सकते हो, आप राघव से सीख सकते हो। इंटरेस्टिंग। अब मैम आपके पास आता हूं। क्या आपको, ऑफ कोर्स देखो, आप राघव को बचपन से जानते हो, आपने उसको एक एक यू 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 रेज्ड हिम अप।
आपको लग रहा था कि वो ऐसा कुछ क्रिएट कर लेगा? सर देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हर बच्चा सब कुछ क्रिएट कर सकता है, बट हाँ। उसको एक कॉन्फिडेंस, उसको बोलना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। बट माइंड सब बच्चों के देखो इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं होता मैं कहूँ कि मेरे वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है या सामने वाले का इंटेलिजेंट नहीं है। बट बच्चों को पॉजिटिव देखो पेरेंट्स को ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कि जब हम बच्चों को ये बात बोलते हैं कि आप कर सकते हो, जब सामने कोई कर रहा है तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? उसी एज के आप हो, उसी एज का वो है या ऊपर भी है, बट अगर बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके कोई काम को करता है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट करे। फैंटास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट रखा, लेकिन आप फिर भी अब आपसे कुछ बड़ा क्रिटिकल सा पूछ रहा हूं। एज अ पेरेंट, क्या आप राघव को इंस्पायर करते हो, पुश करते हो, फोर्स करते हो? और ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, ये मैं समझना चाहता हूं कि आपकी पेरेंटिंग कैसी है। तो देखिए, इंस्पायर तो देखो करना भी पड़ता है, पॉजिटिव भी करना पड़ता है, बट आजकल के आप बच्चों को जबरदस्ती पुश नहीं कर सकते। बट हम चाहते हैं, क्योंकि देखो अब चीजें इतनी हो चुकी है, बच्चा जो अपने इंटरेस्ट से करना चाहे ना वो ज्यादा बेस्ट है, कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उसे एक्चुअली, चाहे वो एक चीज करे बट परफेक्टली उसका रिजल्ट बच्चा देखे कि भाई हाँ इस चीज में मेरा रिजल्ट क्या रहा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। राघव, मुझे एक बात बताओ, आपने जब ये ऐप बनाई तो क्या आपने घर में मम्मा को दिखाई सबसे पहले ऐप बना के कि मम्मा देखो मैंने ऐसा कुछ बनाया है? सबसे दिखाया? पहले डाइट चार्ट मेरा ही है सर। बहुत सही। अब मैम एक काम जरूर करना प्लीज, आप मेरे कहने पे। मैम, आप एक जेन्युइन सीरियस कस्टमर बनना राघव के लिए। जेन्युइन सीरियस कस्टमर मतलब आप वो डाइट चार्ट यूज करके एक्चुअली सीरियस फीडबैक देना। इज दैट वर्किंग फॉर यू और इज दैट नॉट वर्किंग फॉर यू? श्योर। क्योंकि उससे ना मैम, राघव का सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। और राघव, आपको एक बात बताऊं, अब आपको इसके सेकंड स्टेज पे पहुंचना है। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको अपने पहले 25 कस्टमर्स इकट्ठे करने हैं। और ये पहले 25 कस्टमर्स आपको द शून्य एआई की कम्युनिटी में मिल जाएंगे, आपको अपनी कम्युनिटी में मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ पैसा बनाने के थॉट से नहीं, आपको 25 कस्टमर्स इकट्ठे करने हैं ताकि आप इस प्रोडक्ट को बेहतर कर पाओ। ऑलवेज रिमेंबर, अभी आपका टाइम है टू बिल्ड अ ग्रेट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। कभी भी पैसा बनाने के पीछे मत भागना, अपने आप आ जाता है। इट ऑटोमेटिकली कम्स इन, ट्रस्ट मी। अभी राघव, एट दिस स्टेज आई नो, देखो ये बहुत अर्ली है, ये तो अभी एक बड़ा अर्ली सा आइडिया है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अभी आप क्या चार्ज करते हो सब लोगों को अपने डाइट चार्ट के लिए? 250। 250, फैंटास्टिक, ग्रेट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्राइसिंग। मतलब मैं भी कभी माइंड नहीं करूंगा। आई वुड लव टू। मैंने एक बार पहले आपकी वेबसाइट पे कुछ रैंडम डिजिट्स डाले थे, अब मैं असली डिजिट्स डालूंगा ना, आई विल एक्चुअली जेन्युइनली पे। एंड आप फिर मेरा डाइट चार्ट बना के देना। बाय द वे, एक काम जो मैंने आपको फीडबैक एक और दिया हुआ है ईमेल पे, वो देखना यस। जरूर। ठीक है? अभी मैं बताऊंगा नहीं वो फीडबैक क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो पब्लिक नहीं मैं करना चाहता। लेकिन आपको जो फीडबैक दिया उस पर काम जरूर करना। ग्रेट। तो आप सब लोगों ने आज क्या समझा अभी तक इस पॉडकास्ट में? आपने ये समझा कि पेरेंट अगर सचमुच बच्चे को इंस्पायर करे, और पेरेंट अगर बच्चे को सिर्फ वो नंबर ला नंबर ला नंबर ला वाले मोड में ना लेके जाके जेन्युइनली उसको सही दिशा दिखा देना, और सिंसेरिटी के साथ अगर कोई सही दिशा देने वाला या कोई सही हाथ पकड़ने वाला टीचर, गुरु, कुछ भी आप कह लीजिए, अगर मिल जाए, तो किसी भी बच्चे की फंडामेंटली गेम चेंज हो सकती है, जेन्युइनली हो सकती है। ये मैम ने बिल्कुल सही बात बोली, मैं भी मानता हूं दैट हर एक के अंदर भगवान ने वो क्यूरियोसिटी डाली है, सबके अंदर वो एबिलिटीज डाली हैं, लेकिन हम ही अपने आप को रोक लेते हैं। राघव, मुझे एक बात बताओ यार, आज क्लास 8th में होके क्या आपको, जब आप ये ऐप बना रहे थे, आपको एक सेकंड के लिए भी ये डर नहीं लगा कि यार मैं अगर ना बना पाया, फेल हो गया, यार पारितो सर के बैच में और बाकी सारे लोग तो बड़ी सारी ऐप्स बना लेंगे, बड़े बड़ी उम्र के लोग हैं यहाँ पे सारे, मैं तो 8th क्लास का बच्चा हूँ अभी, तो अगर मैं ना कर पाया तो क्या होगा? तो मेरे को हर चीज को करने की आदत है, चाहे मैं उसमें फेल क्यों ना हो, अरे वाह, करके सॉलिड। जरूर देख। बहुत सही, बहुत सही, बहुत, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ये स्पेसिफिक मुजफ्फरपुर एटीट्यूड है या? ओके, ग्रेट, दिस इज फैंटास्टिक। तो मतलब एक चीज ध्यान रखना, ये एटीट्यूड कभी खत्म मत करना। लाइफ में इट्स ओके टू फेल। आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, मैं तो आज रोज फेल होता हूँ यार, मेरे को तो बहुत मजा आता है। राइट? ओके, ग्रेट। मैम, आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप कि कोई अब, क्योंकि ऑफ कोर्स कई बार हमें लगता है ना कि यार आज मेरा बच्चा ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुका है, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम ना एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना शुरू करते हैं।
राइट, कि यार अच्छा यहां तक तो पहुंच ही चुका है, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है तो ये वहां तक जा सकता है। क्या आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हो? तो देखिए, मेरा मानना ये है, मैंने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखी। मुझे लगता है अभी इसका लर्निंग टाइम है, कि जितना सीखेगा उतना आगे होगा। कुछ मेरा मानना यह है कि अगर ये इस चीज में लगा है, तो ये अपनी स्क्रीनिंग से दूर हुआ है। क्योंकि आजकल सबसे मेन प्रॉब्लम स्क्रीनिंग है। तो हमें यह है कि इन चीजों से, देखो, बच्चा कुछ सीखता भी है, सीखता है तो अपने लिए डिसीजन वो आगे खुद ले सकेगा कि मुझे अब आफ्टर ट्वेल्थ मुझे क्या करना है। क्योंकि सबसे मेन यही होता है। इसलिए वो टाइम, ये जो इसके 3-4 साल है, ये मैंने इसे लर्निंग के लिए छोड़ा। वरना एक्सपेक्टेशन अभी से मैं इसकी कुछ नहीं रखूंगी। अभी तो ये जो ये सीख रहा है अच्छे से सीखे, उस पर रिस्पॉन्स करे बस। बहुत सही यार, फैंटास्टिक मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई आई कांट इवन टेल यू। मैं आपके शब्दों को इतना डीपली फील कर पा रहा हूं बिकॉज मैम मैं ना हजारों पेरेंट्स से बात करता हूं, और बहुत दुख से ये कहता हूं कि भारत में ना बहुत सारे पेरेंट्स वो आईआईटी जेई नीट में ऐसे फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं, उनको लगता है बस उसके अलावा और मेरे बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना अनड्यू प्रेशर है, इट इज इनसेन, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। मैं आपको नाम लेके नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं, अभी मैं कोहिमा नागालैंड में जब गया था तो वहां पे मेरे साथ एक स्पीकर था, मैं भी स्पीकर था, एक साथ में स्पीकर था। वो आईआईटी खड़गपुर का है, ऑलरेडी 3-4 साल पहले आईआईटी खड़गपुर से उसने इंजीनियरिंग की थी। उसने मुझे बताया कि उसने अभी 2 साल पहले आईआईटी खड़गपुर से अपने एक जूनियर को हायर किया, और जूनियर से ऐसी बात करते करते पूछ लिया कि यार इस बार की प्लेसमेंट कैसी गई। अब उसके हिसाब से आईआईटी खड़गपुर की 50% बैच डिड नॉट गेट अ प्लेसमेंट। आईआईटी केजीपी, मतलब आज शायद हम लोग ना समझे, आज बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं नहीं समझ पाएंगे, केजीपी इज राइट एट द टॉप, एकदम टॉप पे है। अगर आप दिल्ली मुंबई कहते हो तो फिर केजीपी इज राइट एट द टॉप, राइट, वो बिट्स पिलाने के कंपटीशन में आता है। एंड 50% ऑफ द बैच जस्ट कुडंट गेट प्लेस्ड। और एआई के कारण ना ये और भी ज्यादा होता जा रहा है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अपने बेटे को ना वो खुला माहौल दे रहे हो। ट्रस्ट में ऐसे रखना। मैं आपसे कुछ पर्सनली शेयर करता हूं मैम। मैं आज से 12 साल पहले सिलिकॉन वैली गया था, मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, मेरी पहली स्टार्टअप। आप सोचिए कैसे गया था। मैम ना तो मेरे पेरेंट्स के कोई कॉन्टैक्ट थे, ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट था। राघव ये बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली एक आम परिवार का, मेरे पिताजी ने हिंदी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में 35 साल तक, तो उनको तो सिलिकॉन वैली क्या, उनको तो भारत के बाहर भी जाना उनके लिए इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट। तो सिलिकॉन वैली तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं कैसे गया समझाता हूं आपको। मैंने एक स्टार्टअप बनाई, एक्चुअल स्टार्टअप, रियल कंपनी। मैंने आप ही की तरह एक प्रोडक्ट बनाया, उस टाइम एआई नहीं था, तो मैंने प्रॉपरली कोड किया था। मैंने HTML जावास्क्रिप्ट जावा यूज करके एक्चुअल एक पूरा प्रोडक्ट बनाया था, राइट। और वो बनाकर फिर मैंने उन लोगों को प्रोडक्ट डेमो किया था, जैसे आपने अभी मुझे किया, पूरी स्टोरी लाइन के साथ, बहुत इनक्रेडिबल डिजाइन्स करके मैंने एक्चुअली वो प्रोडक्ट डेमो किया था। और ये एक प्रोग्राम है इंटेल, इंटेल आपको पता है ना, वो कंपनी जो चिप्स बनाती है। इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली यूएस की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है, मतलब सबसे ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है शायद। तो उन्होंने वो प्रोग्राम रन किया था, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट प्रोग्राम, और उन्होंने वहां पे इनवाइट किया। मैं अपने परिवार से पहला ऐसा लड़का बना कि यार 12 साल पहले, आज से 12 साल पहले, राइट, यूएस पहुंचा। अब आपको एक चीज बताता हूं राघव, आपको ना वो सीखना है जो मैंने वहां पे सीखा था, बिना डर के पब्लिक स्केल की प्रॉब्लम सोचना शुरू करो। ठीक है, पब्लिक स्केल का मतलब होता है कि आप इतने ज्यादा बड़े स्केल पे सोचना शुरू करो कि आपको डर लग रहा है, डर लगे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कंप्लीटली अलग है। पता है यूएस में जब मैं गया तो वहां पे मेरे मेंटोर ने मुझे यही सिखाया, कहता पारितोष, तुम में और मुझ में फंडामेंटली फर्क है कि तुम इंडियंस जो हो ना, तुम सर्विसेज सोचते हो। हम यूएस में जो है हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तभी हम यहाँ पे फेसबुक बना गए, गूगल बना गए, यूट्यूब बन गया, ट्विटर बन गया, ओपन एआई बन गया, क्लॉड बन गया। आप भारत में नहीं बना पाए। तो राघव अभी से आपको करना क्या है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं इसी पॉडकास्ट में, ठीक है। आपको लिस्ट बनानी है, गूगल पे जाना, सर्च करना सारी स्कॉलरशिप्स की, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो स्कॉलरशिप मिल रही है। स्टैनफोर्ड कौन सी स्कॉलरशिप दे रहा है, एमआईटी कौन सी स्कॉलरशिप दे रहा है, राइट। एमआईटी वो अपना पुणे वाला नहीं, एमआईटी बॉस्टन वाला कह रहा हूँ, राइट। कौन सी स्कॉलरशिप दे रहा है, आपको आपको लेट्स से वॉटन कौन सी स्कॉलरशिप दे रहा है टेक्नोलॉजी में। उन सबकी लिस्ट बनाओ और देखो कि उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा।
और मैं आपको बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्चुअली ओपन योर ब्रेन अप इज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अगर आप अपने इसी प्रोडक्ट को बहुत सीरियसली बिल्ड कर गए, धीरे धीरे आप इसको और एक्सपैंड कर गए, आपने और डाइटिशियन से थोड़ा फीडबैक लिया, आपने अपनी मम्मा से फीडबैक लिया एज अ कस्टमर, एज अ रियल कस्टमर, मैं आपका कस्टमर हूं, मैं आप पे करूंगा 100%, आप मेरा डाइट चार्ट बनाना, आप मुझे जेन्युइन फीडबैक देना। हम्म फीडबैक लेके जब आप अपना प्रोडक्ट सुधारोगे, हो सकता है कि आज से 6 महीने में या 1 साल में आप वाई कॉम्बिनेटर, ये नोट कर लेना, वाई कॉम्बिनेटर ये दुनिया का सबसे जाना माना स्टार्टअप एक्सेलरेटर है यूएस का, हो सकता है कि आप 1 साल में वाई कॉम्बिनेटर को पिच कर रहे हो, और अगर ऐसा हुआ तो चांसेस आर वेरी हाई, अगर आप वहां सेलेक्ट हो गए, दे विल कॉल यू देयर। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई फैसिनेटेड नहीं हूं यूएस से, लेकिन एक बात पक्की है कि वो देश आपकी आंखें खोल देते हैं। वहां के लोग, वहां के सिस्टम्स, वहां के प्रोसेसेस बहुत अलग हैं, राइट? तो मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा। अब आपको क्या करना है, देखो मैं तो बहुत लेट हो गया था लाइफ में, लेकिन आप क्लास 8th में हो, सबसे पहले लिस्ट बनाना स्कॉलरशिप्स की, दूसरी लिस्ट बनाना ऐसे सारे प्रोग्राम्स की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, एंड देखना कि कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई होता है, क्या मैं अपनी स्टार्टअप के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं। बाय द वे, ये सारी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं बाहर की, ये बहुत अप्रिशिएट करती हैं। फ्रांस में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, ये बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए। एस्टोनिया बहुत अप्रिशिएट करता है, फिनलैंड बहुत अप्रिशिएट करता है, यूएस बहुत अप्रिशिएट करता है। यूएस में तो चलो आजकल इट इज गेटिंग वेरी टफ, ट्रम्प साहब के बहुत सारे रूल्स के कारण, लेकिन अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट दिस, जो शायद अभी हमारे देश में उतना नहीं होता, विच इज ओके, हम भी इवॉल्व कर जाएंगे। तो आप ये लिस्ट बनाओ, ताकि जो काम मैंने किया 30 साल की उम्र में या 32 की उम्र में, वो आप अगले 1 साल में कर जाओ। तो इस स्टार्टअप को सीरियसली बिल्ड करना, आप मुझसे जितनी हेल्प लेनी है लेना, अपने कस्टमर्स को अपना भगवान समझना। ऐसा नहीं कि मम्मा आए, चल मम्मा आए तो मम्मा तो यार, अब अपनी मम्मा आए तो कोई फाइट नहीं है, इनको तो कुछ भी बना के दे दूंगा, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं करना, राइट? बी वेरी सीरियस अबाउट यू गॉटन अ कस्टमर। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने आप पर विश्वास किया है, अपनी डाइट को आपके हाथ में, अपने अपने जीवन को, अपने हेल्थ को आपके हाथ में दिया है। इट्स अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक काम और करना, अगर मुजफ्फरनगर में नहीं तो दिल्ली में या मुंबई में बहुत सारे अमेजिंग, हैदराबाद में बहुत सारे शहरों में बहुत सारे डाइटिशियंस होंगे। एक वेबसाइट है linkedin.com, ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, ठीक है? मैं आप लोगों को कोर्स में, अपने कोर्स में बता दूंगा कैसे उस पर प्रोफाइल बनाना है। आप वहां जाओ, प्रोफाइल बनाओ, और वहां पे डाइटिशियन से कनेक्ट करो, अच्छे डाइटिशियंस को अपना चार्ट दिखाओ। अब ऑफ कोर्स डाइटिशियंस को ये भी लगेगा कि यार ये तो हमारा कंपटीशन है, भाई राघव तो मेरा कंपटीशन बन गया राइट? लेकिन आप किसी ना किसी डाइटिशियन को फंडामेंटली अपने साथ अपने बोर्ड पे लेकर आओ, लिटरली, राइट? अगर आप किसी भी डाइटिशियन को इस तरीके से बोर्ड पर लेकर आओगे, चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि वो इंसान भी धीरे धीरे आपको प्रमोट करेगा, आपका प्रोडक्ट और स्ट्रांग करेगा, आपके पास एक और स्ट्रांग ठप्पा आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना कि यार इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका डाइट चार्ट बहुत हाई क्वालिटी का है। तो अब आपको करना क्या है राघव, आपको अपना जो डाइट चार्ट है, ये तो जो इंटरफेस बनाया, ये तो इंटरफेस है, असली प्रोडक्ट क्या है आपका? राइट सर। डाइट चार्ट। आपको वो डाइट चार्ट वर्ल्ड क्लास बनाना है, ताकि आपकी मम्मा प्राउड करें इस बात पे, आपके पापा जेन्युइनली बोल पाए कि यार शायद मेरी डायबिटीज रिवर्स तो नहीं हुई, लेकिन मेरी डायबिटीज कंट्रोल में हो गई, और किसने कर दी? मेरे बेटे ने ही कर दी। इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। अगर आप ऐसा कर गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, एक्सेल शीट के अंदर अपने पापा के सारे हेल्थ पॉइंटर्स लिखते रहना, जो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी कोर्स में सिखाया हुआ है। ओके, ग्रेट। सो राघव, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, फिर मैं मैम के पास आऊंगा। अभी तक जो भी आपने इस कोर्स में समझा, बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट, ब्रूटल, मैं यहां पे हूं, सोच लो मैं यहां पे नहीं हूं, ठीक है? एकदम ब्रूटल फीडबैक दो। आपको कैसा लग रहा है? आपको वर्थ लग रहा है? आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ और होना चाहिए था? बी ब्रूटल अबाउट इट, गो अहेड।
सर जितनी फैसिलिटी आप दे रहे हो ना, शायद से ही कोई और दे पाए, क्योंकि आपने मेरे को मेरा ब्रेन पूरा खोल दिया। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। बस यार यही यही मुझे करना है कि दिमाग खुल जाए। इंसान का जब दिमाग खुल जाता है ना, स्पेशली किसी बच्चे का दिमाग खुल जाता है, गेम चेंज हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है वहां से। बस एक बात का ध्यान रखना राघव मेरे दोस्त, कभी भी अपने कभी भी ईगो मत आने देना अपने अंदर। ये मत सोचना कि देखो आज पारितोष सर ने बोल दिया, है ना मैम? बिल्कुल क्या? श्योर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि बच्चों के अंदर ना क्या होता है, बहुत जल्दी अपने अंदर ईगो आ जाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने हाँ, दो डाइट चार्ट दे दिए। तो ये पहले समझाना जरूरी कि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। और सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ कि आप उनको डाइट चार्ट दो जो पे नहीं कर सकते और अपने हेल्थ इश्यूज उनके साथ ज्यादा है। सबसे पहला डाइट चार्ट बनाओ ही उनके लिए। बहुत सही, बहुत सही। पता है राघव आप क्या कर सकते हो? यस यार ये सर। तो बहुत अमेजिंग मैम। आप ना एक बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जी के इंसान हो। दिस इज टोटली ब्रिलियंट। राघव पता है क्या करो आप? यस सर। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कुछ कुछ दिनों पे कहीं कहीं फ्री आई चेकअप कैंप्स होते हैं, फ्री ऐसे कैंप्स होते हैं। आप कहीं पे भी, चाहे किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे, आप वहां पे ना बोलो फ्री एआई डाइट कैंप। राघव वहां बैठ जाए, राघव वहां और बनाओ लोगों के फ्री में डाइट चार्ट। डोंट वरी, मत घबराना पैसा कहां से आए, अरे इतना आता है आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना आता है। राइट? बट जेन्युइनली जब आप लोगों की सेवा करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली दुनिया पलट पलट कर देगी, आप सोच भी नहीं सकते कितना देगी। जो आपकी मम्मा ने बोला ना, इसको बहुत ध्यान में रखना। अभी अभी टाइम ना ईगो, अभी क्या, कभी भी ईगो लाने का टाइम नहीं है। प्रोडक्ट हर दिन बेहतर करते जाओ, ईगो मत लाना। आज 2 कस्टमर्स हैं, कल को 2,000 भी होंगे, कल को 2 लाख भी होंगे। राइट? बट जस्ट कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ। से आई एम एट डे जीरो यार। राइट? मैं आपको बताता हूँ, आज से शायद 7 महीने पहले मैं एग्जैक्टली जीरो पे बैठा था यार। मैं अकेला बैठा हुआ था अपने कमरे में। राइट? ना घर में, ना कोई, किसी को नहीं पता था कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। राइट? आज मैं गर्व से कहता हूँ यार, आई थिंक अनदर 20 स्टूडेंट्स एंड हम लोग 400 स्टूडेंट्स हो जाएंगे दुनिया के 10 देशों से। मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा होगा। राइट? और मैं कोई पैसे नहीं खर्च कर रहा ये सब करने के लिए, शून्य एआई अपना बढ़ता जा रहा है। राइट? सो आपको ईगो नहीं लानी, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू कीप इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट। ओके? और जब भी आपको लगे कि मैं आपका दिमाग उतना नहीं खोल पा रहा हूं, या आपको लगे और फीडबैक देना है, खुल के देना, हमेशा पब्लिक में देना। ओके? ग्रेट मैम, अब आपके पास आता हूं। आपने देखो, आपने राघव को इंस्पायर किया इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आपने जेन्युइनली, आपके हस्बैंड ने भी ऑफ कोर्स, राइट, पहले हस्बैंड ने आपको बोला, आज फिर मतलब हम बैठे यहाँ हैं तो बैठे भी हस्बैंड की वजह से ही, क्योंकि ये चीज हमारे माइंड में लाए हुई है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो पहले तो सर को थैंक यू सो मच। वो यहाँ पे नहीं है आई थिंक, बट ऑफ कोर्स he'd बी अराउंड। द फैक्ट इज, एज अ फैमिली, क्या आपको लगता है कि जब से राघव ने एआई सीखना शुरू किया है, क्या घर में, परिवार में जो क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस है, मतलब जो आप लोग बात करते हो, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? कोई कल्चरली कुछ बदलाव आया है? इज देयर एनी शिफ्ट एट ऑल? पर बदलाव तो बस अभी इतना है कि हाँ, इसे बहुत इंटरेस्ट रहता है कि अगर मैंने मतलब आप इसने अगर आपकी कोई वीडियो देखी है, आपकी कोई क्लास करी, तो पूरा वीक वर्क करता है। इसको अपने आप से क्रेज रहता है कि अगर इसका थोड़ा टाइम भी फ्री होता है तो इसे लगता है कि मैं कुछ सर्च करूँ, कुछ मतलब कुछ नया करके देखूं। सॉलिड यार। राघव एक काम करेंगे, जब भी आसपास आईआईटी दिल्ली में इवेंट्स हुआ करेंगे ना, मैं आपको यस बता दिया करूंगा। मुजफ्फरनगर बहुत दूर नहीं है, मतलब यस। गाड़ी पास से, में इधर दिल्ली हाँ, और मुजफ्फरनगर का तो कोई गाड़ी इतना। से आया जा सकता है। तो मैं अब चाहता हूं स्पेसिफिकली आपके लिए, जब भी आईआईटी दिल्ली में कोई भी इवेंट होगा, चाहे मेरा हो चाहे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे, देयर टन्स ऑफ फ्रेंड्स, आई वांट यू टू बी हियर। आप अभी से आईआईटी दिल्ली में आओ, इवेंट्स अटेंड करना शुरू करो। स्टार्टअप में जो भी अच्छे इवेंट्स हो रहे होंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आप अपनी मम्मा मम्मा पापा के साथ आना। राइट? ताकि वो भी देखें, वो भी एक कंप्लीटली दुनिया में प्लग इन हो जाए। राइट? अभी से अपनी स्पीड बढ़ा लो, बस ये मेरा लास्ट थॉट है आपको। इतनी बढ़ा लो स्पीड, और डरना मत, कुछ नहीं होता। कुछ, अगर आपका इंटेंट अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, कभी गलत नहीं होता लाइफ में, होगा ही नहीं। राइट? ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, एट टाइम्स यू माइट एंड अप टेकिंग अ स्मॉल लिटिल रॉन्ग डिसीजन, थोड़ा पैसे का नुकसान इधर उधर। ट्रस्ट मी यार, वो ना आप रिकवर कर जाते हो लाइफ में। मैंने वो सब देखा है। मैंने लाइफ में वहां से स्टार्ट किया था राघव, जब
हमारे पास फैमिली में कुछ नहीं था। हमारे घर में लाइट जाती थी तो हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं था। हम लोग लालटेन ऑन किया करते थे, राइट, उस टाइम। और आज हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है, राइट। सो प्लीज डोंट, आप गलत रास्ते में जाना, बस दैट्स ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, जब भी ऐसी फीलिंग हो ना, बोल दे पारी तो सर आपसे बात करनी है। ठीक है, और ग्रेट। ऑन दैट नोट मैम, अब मैं चाहता हूं आप एक काम करो और फिर राघव एंड आपके साथ करूंगा। मैम, आप अगर कोई मैसेज देना चाहो जेन्युइनली पेरेंट्स को एट लार्ज, खुले दिल से, आप क्या उनको बोलना चाहोगे? आज आज पेरेंट्स ना इतने प्रेशर में, बच्चे को क्या कराएं, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा, सारे कंफ्यूज्ड है। आप अपने दिल से क्या बोलना चाहोगे लोगों को? देखिए, मैं तो पेरेंट्स को यही कहूंगी, चलना आज के हिसाब से चलता है कि चल क्या रहा है। लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, हर तरफ माइंड करते हैं, बच्चों को सोचता है कि हर चीज आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। पहले तो बच्चे का ट्रस्ट ले, बच्चे से पूछे उसका इंटरेस्ट कहाँ है, फिर उस चीज को अच्छे से कराएं। बट ये है कि बच्चों पर ट्रस्ट रखे कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसमें भी है कि हाँ, वो चीज बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर हम पेरेंट्स बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बन के रहें, तो आपका जो भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, चाहे वो नॉर्मल स्टडी है या कोई कोर्स है, वो उसमें सक्सेस लेगा ही लेगा। अरे वाह, ऑसम राघव। नाउ एज अ एट्थ क्लास स्टूडेंट, अब आप अपने आप को सिर्फ एट्थ क्लास स्टूडेंट नहीं समझोगे, आप यू विल राइट नाउ थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द यूथ ऑफ द कंट्री, भारत देश का एक युवा, राइट। आप ऑलरेडी उस स्टेज पर आ चुके हो जहां पे आप इंटरनेट पे एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट से आपने रेवेन्यू करना शुरू कर दिया है, फैंटास्टिक। अगर आप अपनी एज से बड़े लोगों को, कोई भी देख रहा हो ये पॉडकास्ट, अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहना चाहते हो? मेरा कहना यही है कि जितना आप सपोर्ट कर सकते हो किसी बंदे को, उतना सपोर्ट किसी का, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे। इंटरेस्टिंग। आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिकली, अच्छा, आपको क्या सपोर्ट चाहिए आज? आप, अगर आपको कुछ चाहिए होता, आपको आपको इस देश को बोलना होता कि यार मुझे इस चीज से सपोर्ट कर दो तो मैं इतना आगे और बढ़ जाऊंगा, इतनी और मैसिव क्वालिटी क्रिएट कर दूंगा इस देश के लिए, वो क्या होगा वो सपोर्ट? सर, इंडिया में ये मेंटेलिटी है कि लोग समझते हैं कि ये बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। मेरे को सपोर्ट इतना सिर्फ चाहिए कि मेरे पे बस एक बार ट्रस्ट करके दे। वाह यार, कमाल कर दिया राघव। और ट्रस्ट की डेफिनेशन बताओ थोड़ी। एक तो चलो ट्रस्ट हो गया पैसे का, कि किसी ने मान लो आपकी भरोसा। मान लो मैंने आपसे डाइट चार्ट बनवाया और मैंने जेन्युइनली आपको पे किया, तो वो एक ट्रस्ट हो गया। क्या और भी कोई डेफिनेशन है आपके ट्रस्ट की? सर, भरोसा। हम्म। हम्म। ओके। तो आप चाह रहे हो कि जेन्युइनली लोग ये ना सोचें कि यार ये बस ये एट क्लास के तो स्टूडेंट है, क्या ये उखाड़ लेगा लाइफ में, मस्ती कर रहा होगा, अभी ये कुछ 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 कर रहा है। इंटरेस्टिंग थॉट यार। तो आप सब लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज एक काम कीजिए, ये जो राघव ने बोला है ना, अपने बच्चों को राघव की जगह रख के सोचना आप, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सही बोला है इसने। हम अपने देश में ना बहुत बच्चों को ना इस तरीके से रखते हैं कि यार अभी तो ये छोटा है, ये क्या ही कर लेगा, अभी इसकी उम्र कितनी है, ये पैसे बनाने की उम्र थोड़ा है इसकी कोई, ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब हम जबरदस्ती बाय डिजाइन एक ऐसा डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं इस सोसाइटी का, जहां पे हम अपने बच्चों को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ये राघव ने बोला है, ये एक बच्चे ने खुद बोला है, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दिस इज टोटली ब्रिलियंट राघव। अब आपसे मैं दिल्ली में मिलूंगा, आपसे और आपके पेरेंट्स से दिल्ली में मिलूंगा जल्दी। हम लोग पक्का मिलेंगे। एंड आई विल इंश्योर कि जितनी भी आईआईटी दिल्ली या आसपास के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको एक्सेलरेट करेंगे तेजी से, वो आपको मैं देता रहूंगा, अपने ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको जब जब टाइम मिले अपने स्कूल से, बी फोकस्ड ऑन योर स्कूल एज वेल, एंड जब जब टाइम मिले आप दिल्ली आओ एंड अटेंड दोज इवेंट्स, ठीक है? ग्रेट। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच शिवानी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड राघव, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स, एक जो कोर इंसान जो अभी इस पॉडकास्ट में नहीं है, आपके पापा, ऑफ कोर्स उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। उनके कारण ही, आई एम श्योर वो कहीं आसपास ही है, सर, बट उन्होंने होना था अर्जेंटली, एक्चुअली कोई कॉल आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा दैट्स ओके, आज। दैट्स ओके। वरना ये जितना ही बैठा हुआ था, आज आपने यहीं बैठना है। नहीं नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट। आपके पापा से अलग से बात करेंगे, डोंट डोंट वरी अबाउट दैट, ये मेरा प्रॉमिस है, पक्की बात, राइट। सो बट उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफ कोर्स। एंड आई लव्ड इट मैम, आपने अभी कुछ इंपॉर्टेंट कहा, मैं उस पर बस बिल्ड करके लास्ट करूंगा इसके साथ। एज अ वुमन, एक एक महिला होने के नाते आपने, एंड एक वाइफ होने के नाते, यू जस्ट क्रिएटेड
आपने तो अपना कल्चर डिस्प्ले किया और आज ये कल्चर बहुत मिसिंग है। आपने कहा कि एक्चुअली पहले जो इस कॉन्ग्रेचुलेशन के जो पहले हकदार हैं वो तो हस्बैंड ही हैं, कि उन्हीं के कारण ये हुआ है, राइट। ये कल्चर आज हमारे देश में बिल्कुल ही खत्म है, राइट। इट इज ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, राइट। हमें लगता है कि हम सारे ही चौड़े हैं, हम सारे ही चैंपियंस हैं, विच इज सो रॉन्ग, बट आई लव्ड इट, आई टोटली लव्ड इट। और आपका परिवार हमेशा ऐसे ही सुखी रहे, हमेशा ऐसे आप लोग बहुत स्वस्थ रहें। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आज शाम को ये पॉडकास्ट लाइव हो जाएगा हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग देखेंगे। राघव, तैयार यस हो सर। जाओ। अ लॉट ऑफ पीपल विल नाउ कम टू योर वेबसाइट, ठीक है। यस। अब सबको अच्छे से सर्विस देना फिर, यस सर। है ना। कहीं ऐसा ना हो कि पारितोष सर का नाम लेके एकदम फिर पीछे से एकदम पिटाई हो जाए। नो सर। ऑलराइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राघव को आगे बढ़ाओ, और राघव का ये जो वेंचर है न्यूट्री ग्लो, उसको तेजी से आगे बढ़ाओ। वहां पे जाओ, अपनी डिटेल्स भरो, डाइट चार्ट बनवाओ। अगर ना अच्छा बने तो और फीडबैक दो भाई। हेल्प हिम क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। हु नोज कि राघव कितने ऐसे लोगों की और मदद कर दे, कितने ऐसे लोग जैसे मैम ने बोला जो अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद उनकी किस्मत अच्छी हो जाए। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।